चलो आ जाओ, वो सब छोड़ो। अब आप यूज टू पे आ जाओ। यूज टू भी मॉडल वर्ब है, यूज टू मॉडल वर्ब है। लेकिन अभी 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 मैंने आपको पढ़ाया शुड हमेशा और हमेशा मॉडल वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑट टू बताया, ऑट टू भी मॉडल वर्ब होता है, हैड बेटर भी मॉडल वर्ब होता है। बट ये जो यूज टू है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। इससे रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कमेंट बॉक्स बंद करके, कमेंट देना बंद करके ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यूज टू मॉडल वर्ब तो है ही, ठीक है, मॉडल वर्ब है ही। और ये यूज टू क्या बताता है? पास्ट की आदत। यूज टू डिनोट्स हैबिट ऑफ द पास्ट, पास्ट में जो आप एज अ हैबिट किया करते थे। ये तो चलो पता है कि यूज टू मॉडल वर्ब है। अगर ये मॉडल वर्ब है तो ऑक्सिलरी है और अपने बाद V1 लेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मॉडल वर्ब, यूज टू इन अ सेंटेंस कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब ऑल्सो। यूज टू सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करता है। ओके, बता रही हूँ यूज टू, ठीक है। मेन वर्ब का बस याद रखो क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। ये मेन वर्ब का काम तब करेगा ना, हाँ, ये यूज टू मेन वर्ब का काम तब करेगा जब ये यूज टू को हम पैसिव में यूज करेंगे। बताती हूँ, ठीक है। और कभी कभी सेंटेंस में यूज टू एडजेक्टिव का भी काम करता है। आपको सेंटेंस में डिसाइड करना है, ठीक है। और चीज़ों को ना जितना बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से, ठीक है। एक बार समझ लोगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बार बार समझोगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होने लगोगे। तो आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कि यूज टू सेंटेंस में मॉडल वर्ब है? अगर सेंटेंस में यूज टू मॉडल वर्ब है ना, तो उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा जो कि V1 फॉर्म लेगा। V1 फॉर्म, तो याद रखना कि यूज टू मॉडल वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ एक V1 आएगा। और पैसिव में बता रही हूँ, पैसिव में यूज टू को V3 के रूप में यूज किया जाता है। अब ये कभी कभी सेंटेंस में यूज टू एडजेक्टिव का भी काम करेगा। और जब सेंटेंस में यूज टू, अभी मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे पता करेंगे कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ मेन वर्ब है और कहाँ पे मॉडल। अगर यूज टू मतलब आदि हो ना, अगर यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसके साथ V1 नहीं आएगा, उसके साथ V4 आएगा, ING। क्यों? क्योंकि अगर यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें ING लगा देना है ताकि वो जीरेंड बन जाएगा, जीरेंड बन जाएगा, जीरेंड। ओके, हाँ। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। अब आ जाओ, चलो वो सब छोड़ो, बस अभी इतना याद रखो, वो मॉडल वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। बस मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ का यूज टू क्या है? ब्यूटी ऑफ यूज टू, हाँ, क्योंकि वर्ब में टाइम देना होता है, वर्ब में बहुत अच्छे से टाइम देना होगा। यहाँ का यूज टू क्या है? जब आप पता, बस एक बार आप सीख जाओगे ना कि मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब है, उसके बाद आपको फिर दिक्कत नहीं। ये यूज टू क्या है? आप कमेंट देना शुरू। यस, ही यूज टू वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत किया करता था, ठीक है। ये यूज टू मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं और ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म। देखो अगर मॉडल वर्ब का काम कर रहा है V1 होगा, V1 भी। नेक्स्ट देखो, ही इज यूज टू वर्क या वर्किंग हार्ड। वो कड़ी मेहनत करता था, वो कड़ी मेहनत का आदि है। पहले मुझे बताओ कि ये यूज टू क्या है? ये यूज टू क्या है? क्या मैं ये यूज टू को मॉडल वर्ब मान सकती हूँ? ये यूज टू को मॉडल वर्ब मान सकती हूँ क्योंकि मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं और ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब आना चाहिए V1। इसको मान सकती हूँ मॉडल? नहीं मान सकती हूँ क्योंकि यहाँ इज भी तो आ गया है। ऐसा थोड़ी है कि मैं इज को मेन वर्ब मान लूँ और उसके बाद इसको मॉडल मानूं। मॉडल होने के लिए ऑक्सिलरी होना है और कभी भी मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी नहीं आता है ना, पहले तो ऑक्सिलरी आता है फिर मेन वर्ब आता है। इसका मतलब कि ये यूज टू मॉडल है ही नहीं, क्योंकि मॉडल होने के लिए तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब होना है, सहायक क्रिया होना है। बट पहले ही एक वर्ब आ चुका है, इसका मतलब ये यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, ठीक है। ये यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है। ये यूज टू क्या है? क्या है? ये यूज टू क्या है? ये मॉडल नहीं है क्योंकि मॉडल होने के लिए ऑक्सिलरी होना है, लेकिन पहले ही एक वर्ब आ गया। ये यूज टू क्या है? मेन वर्ब है। अच्छा, ही इज यूज टू, ये मेन वर्ब है ना। ये यूज टू वो कड़ी मेहनत का आदि है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए ING लगा, ING। और एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला कि यूज्ड को मेन वर्ब तब मानोगे ना जब सेंटेंस, ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट एक बार आप समझ जाओगे तो फिर लाइफ में अभी कभी गलती नहीं करोगे। मैंने आपको बोला कि यूज्ड को मेन वर्ब कब मानोगे? जब सेंटेंस पैसिव में हो, तब मेन वर्ब मानोगे। क्या ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है? क्या ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है? बताइए। पैसिव नहीं जा रहा है।
वो खुद कड़ी मेहनत का आदी है। पैसिव जाने के लिए V3 चाहिए ना उसको, बट ये पैसिव थोड़ी जा रहा है, ही खुद वर्क कर रहा है। ये सेंटेंस एक्टिव है, एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है। अगर ये पैसिव नहीं है तो ये मेन वर्ब है ही नहीं, ये मॉडल है ही नहीं। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद ING लगेगा, ING लगेगा, ING। हाँ चलो मुझे बताओ, इज इट क्लियर? नहीं क्लियर है मैं इसको फिर समझाऊंगी, क्योंकि यूज्ड टू मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब होने के लिए इसको ऑक्सिलरी होना है, बट पहले ही एक वर्ब आ गया है। इसको मैं मेन वर्ब नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि हम यूज्ड को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं पैसिव में, बट ये सेंटेंस पैसिव है नहीं, तो अल्टीमेटली एडजेक्टिव बचा। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, इसलिए ING। कुछ के दिमाग में ये भी आ रहा होगा ना, कुछ के दिमाग में आ रहा है कि मैम हमने तो पढ़ा है कि टू के साथ तो V1 आता है, बट ये टू अलग से नहीं है, ये यूज्ड टू का ही हिस्सा है, जो कि एडजेक्टिव है, उसके बाद ING आएगा, ING। ओके, अब नेक्स्ट पे आओ। अच्छा फिर से समझाती, नहीं समझ में आया 10 बार समझो, बट समझो, ये ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो क्लियर हो गया कि ये यूज्ड टू मॉडल है, और मॉडल के साथ V1 आ गया। अब इतना ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये यूज्ड टू को मैं मॉडल नहीं मान सकती, क्योंकि मॉडल होने के लिए उसको सहायक क्रिया होना है। सहायक क्रिया पहले आता है, मेन बाद में आता है, तो ये सहायक क्रिया है ही नहीं, ठीक है, ये मॉडल है ही नहीं। तो कुछ के दिमाग में जाएगा मैम ये मेन वर्ब भी तो हो सकता है, लेकिन ये मेन वर्ब, यूज्ड टू मेन वर्ब तब होता है ना जब सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, बट ये पैसिव में नहीं जा रहा, व्यक्ति खुद काम कर रहा है, सेंटेंस एक्टिव है, तो ये मेन वर्ब है ही नहीं, मॉडल है ही नहीं, बचा एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। वर्ब को नाउन बनाने के लिए ING लगा दो, जीरेंड बन जाए, जीरेंड। नेक्स्ट अब मैं पैसिव वाला, हाँ चलो अब मुझे बताओगे, ठीक है, अब मुझे बताओगे आप, आगे आंसर बताइए। ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क, आगे बताइए सेंटेंस। ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क, नो, वी पीपल here are studying not from the perspective of spoken English, okay, to be very precise, and let's be practical, okay, don't be in a very imaginary world. I think every student will agree spoken is a different aspect, and when it comes to cracking an exam, that is a different thing, okay. तो here most of the students have come here from the purpose of cracking the exam. पहले मुझे बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है? ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क, ये क्या है? एक्टिव है, ही खुद काम करता है, एक्टिव। ओके, ही गॉट यूज्ड टू, वो कड़ी मेहनत का आदी हो गया, ये भी क्या है? सबसे पहले ना अपने आप से फेथफुल होना, इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं रहना है कि सबसे पहले तो हमको इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए तब हम एग्जाम निकालेंगे। बोलना और एग्जाम निकालना दोनों अलग अलग चीज़ है। कई बच्चे बोल नहीं पाते हैं बट एग्जाम्स निकाल लेते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं कि बहुत अच्छे से बोल रहे हैं बट जब एरर आता है ना तो उन्हें एरर ही नहीं पता चलता है। तो इसलिए अपने आप से फेथफुल होना है कि आपकी नेसेसिटी क्या है और आपकी तैयारी क्या है। तो हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए। ओके, पहले अपने आप से, हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क, ये सेंटेंस एक्टिव है। ही गॉट यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, ये भी सेंटेंस एक्टिव है। अब मुझे बताओ ये क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है? कैमल्स को यूज किया जाता है लोड्स कैरी करने के लिए। कैमल्स आर यूज टू कैरी लोड्स, कैमल्स को यूज किया जा रहा है। एक्टिव है कि पैसिव है? नहीं, अच्छे से देखो, कैमल्स को यूज किया जाता है, कैमल्स को यूज किया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है, ये सेंटेंस पैसिव है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है, पैसिव। ये सेंटेंस पैसिव, कैमल्स कुछ नहीं कर रहा है, लोगों के द्वारा उसको यूज किया जा रहा है, कैमल्स पे कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस पैसिव है। और अब मुझे बताओ कि ये यूज्ड क्या है? अब देखो ये यूज्ड टू ना इकट्ठे एक साथ था, ये यूज्ड टू इकट्ठे एक साथ है, बट जब भी पैसिव आता है तो यूज्ड अलग वर्ड हो जाता है और टू अलग हो जाता है। कैमल्स को यूज किया जाता है, ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड है कि कैमल्स को किसके द्वारा यूज किया जाता है? हम इंसानों के द्वारा, तो ये सेंटेंस पैसिव है। और पैसिव में इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये जो यूज्ड है ना, ये जो यूज्ड है ये मेन वर्ब है। पैसिव में यूज्ड क्या हो जाता है? मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में। और जब भी पैसिव हो जाता है तो अब ये जो टू है वो यूज से बिल्कुल अलग हो गया। अब ये जो टू है वो यूज टू का पार्ट नहीं है, कैमल्स को यूज किया जाता है क्या करने के लिए? टू कैरी। अब ये कैरी इन्फिनेटिव हो गया,
इन्फीरियर। अभी ये जो पैसिव में ये जो टू है इसका हिस्सा नहीं है, ये अलग से है, और टू के साथ V1 आता है, टू के साथ V1 आता है। यस, ओके। पहले मुझे बताओ लास्ट वाला सेंटेंस क्लियर है? ये जो है ना, ये इकट्ठे था, यूज टू इकट्ठा वर्ड है, ये भी यूज टू इकट्ठा वर्ड है, बट यहाँ यूज टू इकट्ठा नहीं है क्योंकि पैसिव आ गया, पैसिव में ये मेन वर्ब बन गया, ये V3 हो गया, अब इससे टू अलग हो गया, इसलिए टू के साथ V1 लगा, ओके। हाँ चलो, अब फर्स्ट वाला देखो, ही इज यूज टू हार्ड वर्क। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट? यहाँ का यूज टू क्या है? यहाँ का यूज टू क्या है? यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है ना, मॉडल वर्ब होने के लिए ऑक्सिलरी होना होता है, बट ये पहले ही एक वर्ब आ चुका है, मॉडल है ही नहीं, पैसिव में नहीं है, इसका मतलब है कि मेन वर्ब है ही नहीं। यहाँ का यूज टू क्या है? एडजेक्टिव। और अभी मैंने बोला कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। और वर्ब, अगर वर्ब लगा रहे तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दो, बट यहाँ मैं आईएनजी नहीं लगाऊंगी। ये सेंटेंस करेक्ट है, क्यों नहीं लगाया? हार्ड का आईएनजी बनाओगे? हार्ड का आईएनजी बनाओगे? हार्डिंग नहीं, ये जो हार्ड वर्क है ना, ये असली वाला नाउन है, हार्ड वर्क असली वाला नाउन है, और यूज टू एडजेक्टिव है, यूज टू के बाद तो नाउन आता ही है, तो ये तो असली वाला नाउन है। एक नकली वाला नाउन है जिसको हम जीरंड बोलते हैं, यहाँ तो असली वाला नाउन है, फिर इसमें आईएनजी लगाने की क्यों जरूरत है? हम तो आईएनजी वर्ब में लगा रहे थे ना। ये देखो, ही गॉट यूज टू, ही गॉट यूज टू, तो यहाँ का यूज टू ये तो मेन वर्ब है और ये एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वर्ब था, बट अब हमें वर्ब को नाउन बनाना, तब हम आईएनजी लगाए, तब आईएनजी। हाँ चलो देवलीना, जहाँ से शुरू किया है वहाँ से आप स्टार्ट कर दो। पहले मुझे बताइए, इज इट क्लियर? वर्किंग हार्ड, ये तो सही है, वर्किंग हार्ड सही है, वर्किंग हार्ड सही है। अभी मैं बताती हूँ, रुको फिर से एक बार समझ के ही जाना है, कुछ चीज़ अधूरा नहीं रहना चाहिए। पहले देखो ये वाला देखो, ही क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? मेन वर्ब है, यहाँ तो बात ही खत्म, गॉट मेन वर्ब है, इसका मतलब है ये यूज टू मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, ये यूज टू मेन वर्ब है ही नहीं। और यूज्ड मेन वर्ब तब होता है ना जब सेंटेंस पैसिव होता है, पैसिव है ही नहीं, ये यूज टू मेन वर्ब है ही नहीं, ये यूज टू मॉडल वर्ब भी नहीं है, मेन वर्ब नहीं है क्योंकि मेन वर्ब गॉट है, ये यूज टू मॉडल वर्ब भी नहीं है, मॉडल होने के लिए उसको ऑक्सिलरी चाहिए, बट यहाँ तो कोई ऑक्सिलरी नहीं है, ये मॉडल भी नहीं है, मेन वर्ब भी नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि ये यूज टू क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। बट यहाँ पे असली वाला नाउन था, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, ये तो असली वाला नाउन था, इसमें आईएनजी मत लगाना। ये भी एडजेक्टिव था, असली वाला नाउन, बट यहाँ कोई नाउन नहीं दिख रहा है, यहाँ वर्ब है, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमें आईएनजी डालना, बट यहाँ आईएनजी मत डालना। हार्डिंग वर्क या हार्ड वर्किंग भी नहीं होगा। अगर आप सोचोगे ना कि मैम हार्ड वर्किंग लगा दें, हार्ड वर्किंग क्या है? व्हाट इज हार्ड वर्किंग? मुझे बताओ हार्ड वर्किंग क्या होता है? क्योंकि कुछ के दिमाग में आ सकता है कि मैम हार्ड में तो आईएनजी नहीं लगेगा ना, हार्डिंग वर्क नहीं होगा, हार्ड वर्किंग लगा दें। व्हाट इज हार्ड वर्किंग? हार्ड वर्किंग क्या है? हार्ड वर्किंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। हार्ड वर्किंग वर्ब कहाँ से आएगा? हार्ड वर्किंग वर्ब है, ही इज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग है, ये भी एडजेक्टिव है, हार्ड वर्किंग भी एडजेक्टिव है, और यहाँ का यूज टू भी एडजेक्टिव है, तो हार्ड वर्किंग में आईएनजी लगा दोगे ना तो वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा। हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। चलो भाई एक बार रिस्पॉन्ड करिए, इज इट क्लियर? बस इतना ध्यान रखो कि यूज टू को मेन वर्ब तब मानना, यूज टू मेन वर्ब तभी होगा जब सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, पैसिव में, और उसके पहले मतलब आर लगा हुआ है, पैसिव में जा रहा है, ठीक है, ये पैसिव में जा रहा है और यूज्ड इससे हट गया, ये आर यूज्ड, ये पैसिव हो गया और टू के साथ V1। इज इट क्लियर? अच्छा, हार्ड वर्क एंड उसमें डिफरेंस क्या है? ये देखो ही वर्क्स हार्ड, ओके, और ही डज हार्ड वर्क। ये सेंटेंस देखो पंकज, ये हार्ड है, ये जो हार्ड वर्क है ना ये पूरा एक नाउन है, बस याद रखो हार्ड वर्क इज मेहनत, कड़ी मेहनत, और मेहनत क्या है? मेहनत इज अ नाउन, मेहनत नाउन है, कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, तो यहाँ हार्ड वर्क नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हार्ड वर्किंग, और अगर मैंने ऐसा लिखा ही इज हार्ड वर्किंग, ही की विशेषता बता रहा है, हार्ड वर्किंग है, इंडस्ट्रियस है, लेबोरियस है, डिलिजेंट है, ही इज हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव,
हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, ओके। और ही वर्क्स हार्ड, ही क्या है? सब्जेक्ट, ये वर्क्स क्या है? वर्ब, और ये हार्ड अलग है। ही वर्क्स हार्ड, कैसे वर्क करता है? हार्ड वर्क करता है। वर्ब को की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर है।